कौन कौन बिके हैं और कितना कितना बिके हैं। ताराड़ी पार्टी में गुमचोट है, किसने गुमचोट मारी है, कौन इसका मतलब मास्टरमाइंड कौन है, आप खुलासा करो। ये हमारा अंदरूनी मामला है पार्टी का। अंदरूनी गुमचोट है। एक हमारे किसी माननीय विधायक से गलती होगी। किससे हुई थी? वो चलो जिससे भी होगी, थोड़ी लेकिन बताओगे? ना वो बताएंगे नहीं। प्रधान जी आप बात ना करो मीठा मीठा कड़ा पर कड़वा कड़वा तू अपना वाला विधायक तो तारे 100 के 100 बोलिया। कुलदीप बिश्नोई धोखा दे गया, किरण चौधरी का नाम भी उछल रहे जी। अब बलराज कुंडू भी नहीं सेट कर पाए हम लोग, आप लोग बीजेपी सेट करेगी। कमाल है जी, वोट ना करवाना सेट करना नहीं तो बताया तुमने प्रधान जी, बता दिया खुल के यार। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग तो करी है। हम जंगल के शेर हैं और वो पिंजरे के गादड़। और गादड़ जीती है। जल्याणी है देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। राज्यसभा चुनाव के नतीजे हैं जो वो आ लिए हैं, बेरा पट लिया है भाई। कांग्रेस जीत कभी हार ली है और बोला कांग्रेस के लोग काम हो गया, बोला ए भी हो गया, हो गया, बोला ए की हो गया और बोला भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। तो फिलहाल पूर्व मंत्री हैं जयप्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। तो मार्गदर्शन राम राम मानते जी। राम राम जी सीधा। जयप्रकाश जी, आपने उम्मीद थी इस बात की भाई विधायकों की गिनती पूरे होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सके है? नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ सरकार ने, क्योंकि हमारे 30 विधायक बहुत पक्के थे। एक विधायक के ऊपर हमें शक था। किस पर था? कुलदीप बिश्नोई पर। अच्छा जी। क्योंकि यकीन में बदल गया? नहीं, यकीन में बदलने के और पहले ही अच्छा जी। पार्टी विरोधी गतिविधियां उसने शुरू कर रखी थी। उसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो तो गद्दार किस्म का व्यक्ति है। उन्होंने अपने पिताजी से गद्दारी कर दी, अपने मतदाताओं से गद्दारी कर दी, तो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी कर दी। कोई खास बात नहीं है, गद्दार गद्दारी करते रहते हैं। अच्छा, बहुत से सवाल हैं, दर्शक कमेंट भी करते रहिए भाई, कमेंट भी लेवांगे। 2-4 सवाल दिमाग में नू चल रहे हैं सबका है भाई। जो कांग्रेस है उस पर पूरे विधायक होने के बावजूद भी क्यों कर गए? गणित के था भाई 29 की जो संख्या चाहिए थी वह पूरी होने के बावजूद, क्योंकि टोटल 90 है। 90 में तो एक तो कुलदीप बिश्नोई की क्या नाम है, जो बलराज कुंडू है, उसने तो वोटे को नहीं करी थी और एक जो वोट है रद्द होगी थी। तो उसके बाद 88 बच गए थे, फिर गणित आ गया था 29.34 पे, जिसके रोका का मामला वो जीत जाएगा। फिर भी 29 होने के बावजूद सारे देखो खूब नेताओं ने बाहर जाओगे। मैं बता दूं बहुत बड़ा गणित है। देखो राज्यसभा का गणित समझना बहुत जरूरी है, इसमें टेक्निकल माथापच्ची बहुत है भाई। 29.34 में जीतने का मामला क्यों कर छिड़िया था, वह सारी चीज बताऊंगे हमने। कौन विधायक क्यों बिक रहा है और ट्रेडिंग भी हुई है कि ये सारी चीजें खुलासा खुद जयप्रकाश जी पे हम पूछांगे। भीतर की बात और भीतर की बात कटवाओगे। जयप्रकाश जी नू बताओ कौन कौन बिके हैं और कितना कितना बिके हैं। ताराड़ी पार्टी में गुमचोट है, किसने गुमचोट मारी है, कौन इसका मतलब मास्टरमाइंड कौन है, आप खुलासा करो। क्योंकि नु का बोले आप दाई पेट नहीं लोग हो सकता कोई, आप तो सारी बात आई पाऊँ, बताओ जी। नहीं देखिए, कुलदीप बिश्नोई का तो मैंने कह दिया था। हाँ, उसका तो आ गया कि उसने तो अपने पिताजी के साथ भी धोखा किया और कई बार इसने दल बदले हैं। कभी बसपा के साथ गठबंधन, कभी भाजपा के साथ गठबंधन, कभी किसी के साथ गठबंधन। तो ये तो इस पे विश्वास नहीं अपनी खो चुका है, तो इसलिए इसका हमें कोई मलाल नहीं। कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? उसमें कर दी पार्टी ने, तो कार्रवाई कल ही कर दी थी। कर दिया जी? नहीं, निकाला नहीं, इसको सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल कर दिया। तो फिर बहाल हो जाएंगे जी? बहाल हो जाएंगे जब देखेंगे। अच्छा, फिर सजवा देंगे। फिलहाल आपकी तरफ से कोई पार्टी को सुझाव? नहीं, मेरा पार्टी को यही सुझाव है कि ऐसे गद्दारों से पीछा छुड़वाओ जिन्होंने पार्टी के साथ और मतदाताओं के साथ गद्दारी की हो। और जहां तक सवाल है हमारे 30 पक्के थे, जो हमारा एक वोट रद्द किया है वो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम अपनी रिट डालेंगे कि वो गलत किया है। अभी आप देखिए, हमारा तो रद्द कर दिया एक 30 हमारे चट्टान की तरह मजबूत थे, और एक इसी तरीके से जेजेपी के एक विधायक का
जिसका अब सबको पता है कि उस हमारा तो बल्कि वो टिकी किया हुआ था, वो तो उस डब्बे में खाने में भी उसने वो निशान नहीं दिया था, बाहर दिया था। जबकि कभी भी आप जितने आपके दर्शक भाई देख रहे हैं उनको भी पता है कि अगर उस डब्बे से बाहर आप निशान लगाते हो वो अनवैलिड है, क्योंकि उससे आइडेंटिटी भंग होती है उसकी। तो आपके प्रभारी हैं विवेक बंसल जी, उन तक तो दिखाया होगा, जो भी जा रहे थे दिखा दिया। ये हमारा अंदरूनी मामला है पार्टी का, अंदरूनी गुमचोट है। और पार्टी हाईकमांड को ये मैसेज पहुंच गया है कि किसका है। नहीं बेरा तो देखो जयप्रकाश जी, आपने भी आप बताए थे ना खुल के। देखो घर की घर में दुश्मन है, घर की घर में दुश्मन है, आप बताए नहीं रहे। बताना चाहिए ताकि पार्टी ने बेरा पटाया भी गड़गड़ बढ़ रही है, किस्ती में छेद करता हो रहा है। पार्टी हाईकमांड ने उसमें एक्शन ले लिया है, पार्टी का काम है। पार्टी की बात कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं की जाती, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उसमें भी गलत किया है वो गलत रद्द किया है, गलत रद्द किया है। अगर हमारा रद्द कर दिया तो दूसरा भी रद्द करना चाहिए। क्यों जी, आपने बेरा कौन था उसमें 2 लिखना हुआ, चाहे दूसरा नंबर का कोई अपनी पसंद है तो 2 लिखने की जगह टिक मार्क कर दिया, वो रूल तो तोड़ दिया। चलो हमारे से हमारे किसी माननीय विधायक से गलती होगी, किससे हुई जी? वो चलो जिससे भी होगी, थोड़ी बताओगे ना वो बताएंगे नहीं, हमारे अंदरूनी मामला है। अच्छा जी। लेकिन दूसरा जेजेपी के विधायक ने भी तो गलत कर रखा है, वही हमारी लड़ाई है। हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक ही बात कहेंगे कि हमारे साथ बेइंसाफी की है सरकार ने, बहुमत का दुरुपयोग करके, क्योंकि ये तो पहली बार है। जेजेपी, बीजेपी, लोक दल, हलोपा, निर्दलीय, सारे गद्दार एक तरफ है, भूपेंद्र खुद्दार और गद्दार के बीच में लड़ाई थी और खुद्दार की खुदारी बच गई, गद्दारों की गद्दारी पकड़ी गई। नहीं, खुद्दार ने समझदार भी तो रहना था जी। रायपुर ले गए, ट्रेनिंग हुई, सारी बकायदा बताया गया, कुलदीप बिश्नोई तारा बड़ में नहीं आया, और फिर नतीजा ये हो गया भाई सारे विधायकों पूरी पूर्ति होने के बावजूद भी हार गया आप लोग। कुलदीप बिश्नोई बड़े हैं नहीं ना आर के आनंद पिछली बार देखो आर्या और सुभाष चंद्र ओपन आपने बदलवा था, वो अलग ओपन का मामला क्यों करता जी? कोई पैन का मामला नहीं था, मामला पिछली गई बातें जाली है, बात गई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब सरकार ने ज्यादती की है और सरकार ने वही काम किया है। 1982 में आप लोगों को याद होगा, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने से रोका था स्वर्गीय चौधरी भजनलाल ने, और उसका नतीजा ये निकला, जब जनता ने देखा कि धोखा हुआ है तो 90 में से 85 सीट दी थी। अब जनता को पता है कांग्रेस पार्टी के साथ ये धोखा हुआ है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गद्दारों से लड़ाई है। सारे गद्दार एक पाड़े में आके बैठ गए, यानी कि जितने भी लाल बाल गोपाल सब इकट्ठे हो गए, कांडा पूरा लंगड़ सारे सब लंगड़ कट्टे। आप तो कबड्डी के प्लेयर रहे हो प्रधान जी, आप क्यों कर मात कह आपने कौन ही मतलब बातचीत भाई भी नु हो सका जी? क्योंकि मैंने बेरा है जरा जयप्रकाश की थोड़ी बहुत रुचि जब बड़े है तो वो नु फार्मूले बताया जाएगा। जयप्रकाश भाई इस बात का ध्यान ना क्यों रहे, इससे समझदार रही हो, इससे चौकस रही हो। नहीं, आपने बताना चाहिए नहीं, सरकार ने ठगी करी है, सरकार ने बेईमान ना करे, इसमें किसी में बचाव नहीं हो सकता। जब सरकार, आप ये देखिए, जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, हमारे 30 वोट वैलिड मान लिए और वो सब जगह आ गया, तो आधा घंटे के बाद वो कैसे पता लगा कि इनका एक वोट कैंसिल है? प्रधान जी बात ना करो, मीठा गला पर कड़वा तू अपना वाला विधायक तो तारे 100 के 100 बोलिया। कुलदीप बिश्नोई धोखा दे गया, किरण चौधरी का नाम भी उछल रहा जी। नहीं जी, नाम देखो नहीं नाम उछला, मुझे नहीं पता कहाँ उछला, लेकिन हमारे 30 के 30 विधायक बड़े मजबूती से लड़े हैं। सरकार ने ज्यादती की है, सरकार ने गलत उसको रद्द किया है, और ये सरकार, अब मैं कहता हूँ हमारा रद्द किया है तो दूसरा रद्द क्यों नहीं? नंबर 2, आपने बात कही थी कि वोटों के आधार पे, उसमें भी हमारे साथ बेईमानी है। ये है कि 30 ज़रबे 100, एक वोट की वैल्यू 100 है, तो 30 ज़रबे 100। कुंडू साहब ने वोट नहीं गिरा, इनको क्या पता था कुंडू ने वोट नहीं गिरा? कुंडू ने वोट नहीं गिरा, उससे पहले इन्होंने अपने 31 वोट डलवाए। अच्छा 31 वोट डलवाए, जो 31वां वोट है उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे 1 लिखना चाहिए था, सेकंड प्रेफरेंस अगर देनी तो 2 लिखना चाहिए था। 31 में पे 1 लिखा हुआ था, जब 1 लिखा हुआ है तो वो दूसरे को क्यों दिया? अच्छा चलो यह बात आपकी ठीक। अगर उसके ना देते तो हमारे वोट 29 थे, उनके वोट 28 थे, हम उसके बाद विनिंग थे, हम जीत थी। नहीं, फिर वो तो सेकंड नंबर पे जो पसंद मान्या जावा है, नहीं लिखना पड़ता है। 1.66 की जो उनकी बढ़ रही थी वोट, वो उसका रड़ की बताओ। नहीं उसमें लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता तो हाँ, उन्हें लिखा, लिखे नहीं ना, बिल्कुल नहीं लिखा ना, लिखे तो ठीक थे, टिक मार काला गलत कर नहीं लिखा नहीं है। बेईमानों की सरकार है,
बेईमानी कभी भी वो कहते ना, बेईमानी भगवान देखेगा, इन बेईमानों को भगवान देखेगा और बच जाने लोग देखेंगे, जो उनसे नहीं बचे फिर हम देखेंगे। जयप्रकाश जी ने कहा सच्चाई दब सके मरा को नहीं, लेकिन तो आवेगी। थारी पार्टी में एक दो और हैं, उनका थोड़ा अच्छा तो आप खुल कर बताओ ना। हमारी पार्टी में कोई अब नहीं बचा है, अब सबका पर्दाफाश हो चुका है। ये विद इन पार्टी मामला है, हम इसको ना पब्लिक प्लेस पे ले जाएंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। पार्टी हाईकमांड के जहन में सरकार पर आरोप लगा, सरकार ने तो ट्रेनिंग दी थी, बताया था भाई इस तरह आपने इन चीजों का ध्यान रखना है भाई। फिर उसके बाद सरकार का क्या खोट? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला क्यों नहीं सरकार का खोट? जब 31 के बाद सेकंड प्रेफरेंस उसकी नहीं है तो उसको क्यों मान्या? उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में रख दे। फिर हमारे 29 थे, उनके 28 थे। आप मनोहर लाल जी या कोई और उनके जो गठबंधन लठबंधन 6 प्रकार के लोग इकट्ठे करके हैं, तो कोई ये तो बता दो। आप ये मुझे प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि ये जो भानुमति का कुनबा कैसे इकट्ठा हुआ है? माल तो इनके पास है, जयप्रकाश जी माल तो ये खा गए भानुमति का कुनबा। राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सारी चीज चल रहे हैं, माल कौन कौन खाएगा? यदि बलराज कुंडू की हम बात करें या अभय चौटाला की हम बात करें, आप बलराज कुंडू भी नहीं सेट कर पाए, हम लोग आप लोग बीजेपी सेट करगी। कमाल है जी, वोट ना गिरवाना, सेट करना नहीं, वोट नहीं गिरी। बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट है और नाम ने उसको कुछ कहा भी गिरना है, तो उनका अपना काम है। प्रधान जी इस बात में समझ दोगे, वोट ना गिरना भी गिरना है, उनका काम है। मैं ये कह सकता हूँ, अभय चौटाला का आपने नाम लिया, मैं अभय चौटाला से एक प्रश्न पूछता हूँ। जो 4 तारीख को ये कह रहा था कि अजय ने और दुष्यंत ने उस शर्मा की जेब में हाथ डाल रखे हैं, की जेब में ये क्या था ना, यू बिक गए। अब मैं अभय से पूछता हूँ तन्ने कितने लिए? मैं रणजीत सिंह से पूछता हूँ उसने कितने लिए? चौधरी देवीलाल का सारा कुनबा, इन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित कर दिया। जो चौधरी देवीलाल किसान मजदूर की लड़ाई लड़ता था, आज उस देवीलाल के कुनबे ने, जिन्होंने 700 किसानों की शहादत के ऊपर बैठ के रोटी खाई हो, उस दल को वोट दे दिया। अबे चौटाला ने तो कही मेरे पिताजी की सेवा करी थी जेल में, ओम प्रकाश चौटाला की मनु ने, कार्तिकेय के भाई ने। वो तो ये तो सटे साटम समाचार है, सेवा का बदला क्यों बता? अपराधियों की अपराधी सेवा करते तो इसका मतलब सब कुछ ठीक। ये ऐसे वोट देते हो? ऐसे नहीं। अभय चौटाला ने भाजपा समर्थक उम्मीदवार को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है। मैं एक बात कहता हूँ, एक पीछा में दिया जी, वो तो वो जाने, वो तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसी ताकत थी, कौन सा ऐसा कारण था जिसके वसीभूत विवश होकर के अभय चौटाला ने वोट देना पड़ा? कांग्रेस का मुंह पर तो तमाचा है, आपके पास गिनती पूरे होते हुए भी हार गया और निर्दलीय जीत गया। कांग्रेस से निर्दलीय जीत गया। कोई कांग्रेस के मुंह में तमाचा नहीं। जो प्रधान की अध्यक्ष था, वो उसकी परीक्षा थी, वो कंपार्टमेंट आएगी उसकी, जो कोई कंपार्टमेंट नहीं, ये ठगी है। इसका रिजल्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा, तुम भी ये कहोगे। बताया था ना प्रधान जी, बता दिया खुल के यार। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग तो करी है। इन्होंने अपने विधायक खरीदे हैं, इंडिपेंडेंट विधायक खरीदे हैं। तक पहुंची जी, वो तो उनका पता, मैंने क्या पता ना, मुझे नहीं कोई पता। मैं तो अबे ने पूछना चाहता हूँ, मैं चौधरी रणजीत सिंह को पूछना चाहता हूँ। वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, बार बार चौधरी देवीलाल करते थे। आज चौधरी देवीलाल की आत्मा स्वर्ग में रोई होगी कि चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह ने, चौधरी देवीलाल के पोते अभय सिंह ने, चौधरी देवीलाल के प्रपोते दुष्यंत ने और उनकी माता जी ने जिस तरीके से 700 किसानों की लाश के ऊपर बैठ करके रोटियां खाई हो, जिस भारतीय जनता पार्टी ने, उस पार्टी को इन्होंने मतदान कर दिया, उनका समर्थन कर दिया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आप लोग सजग नहीं थे जब आपने बेरा पार्टी टिकड़मबाजी करने में तेज है बीजेपी, या फिर महस की गायतड़ा गाय की महसड़ा लाश के है, या बाणपत्ती कुनबा जोड़ सके, तो बेरा भी सारा था। वो काम हो गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए, फंस भी गए आप। भाई हम सजग क्यों हुआ? सजग हो जनता, जिस जनता को भ्रमित करके ये बच्चे वोट लेके थे, जच्चा बच्चा वाले, या जिस जनता को भ्रमित करके अभय चौटाला बाई इलेक्शन जीता था, इससे जनता पूछे और जनता पूछेगी और जनता को पूछना चाहिए। और जब ये जनता के दरबार में आएंगे, ये मुंह की खाएंगे, उस दिन पता लगेगा कि कहाँ खुददार लड़ रहे हैं और कौन गद्दार लड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने इस बात के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई जो 1.66 इनके बच रहे थे बीजेपी के पास ऊपर के 29.34 तो ऊपर ले, वो यदि कार्तिकेय को सपोर्ट करवा दिया, भाई 2 नंबर की चॉइस उनकी बने थे, दूसरे नंबर पे, इसको भी चैलेंज दे रहे हो आप लोग? बिल्कुल दे रहे हैं। क्यों? ये तो गणित है, टेक्निकल वो है। 2 लिखना पड़ेगा भैया, 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, 2 लिखे कौन है आपको? नहीं है, नहीं आपको कैसे पता इस बात का? अरे काउंटिंग में नहीं थे ना, नहीं, पहली बार नहीं जीत जाता ये। अच्छा। जब हमारा कैंडिडेट इन्होंने कह दिया भाई 30 वोट कांग्रेस के सही हैं, किसी ने कोई लिखा नहीं, तो आधा घंटे के बाद वो कैसे पलटा रिजल्ट? मुझे ये बताइए।
वही बात है, थोड़ा अरे फिर वही बात है। ये तो 82 में सरकार चौधरी भजनलाल ने धक्के बना ली थी, 87 में जाके चौधरी देवलाल के 85 MLA जीते थे। आज इन्होंने ठगी कर ली राज्यसभा के चुनाव में। 2 वर्ष के बाद जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, लोग इनको जूतियों से मारेंगे, इन गद्दारों को। जयप्रकाश जी सिर्फ चिंतन शिविर तक काम चल जाएंगे, ये समीक्षा करे जाओ, बोले सांप लेकर लिया लकीर पीटे जाओ। आप लोग पहले क्यों नहीं, जबकि पता था आपने रायपुर ले गया आप सारे विधायकों ने, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं कर पाए। ये भी नुका करते मारे शेर खुल रहे हो, शेर तो पिंजरा बंद कर दिए, नाले शेर तो हमने उसके सर्कस के पाए। सर्कस के भाई मारे शेर जंगल में है, उनके शेर सर्कस में। ये सर्कस के शेर है यार। सर्कस के शेर। तुम भी किस पार्टी की बात करते हो? गद्दारी कोई कर लो, अब परिवार से भी गद्दारी कर लेता है कई बार आदमी। फिर देख लो गद्दार आपको, उनको गद्दार हैं या फिर वो हैं तो जिन मतलब रोंडी चुनिया है, फिर भी आप लोगों को आग लकड़ी में। मैं तो नहीं बताऊंगा मैं बताता हूँ इनके साथ तो वो हो गया। पुराने जमाने में जब बच्चे रोता था ना, तो माँ कहती थी बेटा सोजे नहीं आऊ आ जाएगा। आऊ तो बहुत डरते थे बाढ़, आऊ तो भूत है, के है, प्रेत है। तो आज हरियाणा प्रदेश में ये हो गया कि गद्दारों इकट्ठे हो जो, नहीं तो ये उड्डा खावा, उड्डा ने दिखा हाउ। और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उड्डा की खुददारी और इनकी गद्दारी के ऊपर निर्णय जनता 2024 में ऐसा नहीं हो रहा जयप्रकाश जी। जो बोला मैं अपनी गैया न कौन रोंदी, जेठ की रैया न रहूं, आप लोग अपना का ध्यान नहीं दे पा रहे, बार बार फिर चिंतन से ध्यान नहीं दे पा रहे। ये भी देखो बहुत बड़ा तमाचा है कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। अरे नहीं भाई, सरकार जिसकी ठगी कर ही सकती है, सरकार ठगी से बनाए हुए हैं। ज्यादा आंकड़ा पूरा होने के बावजूद भी हाँ ठक्कर से भाई, ये तो देखो वो सरकार के हाथ में होता है राज्यसभा का चुनाव। हाँ पब्लिकली आएंगे ना जब इनको बताएंगे, ये सरकार के हाथ में होता है चुनाव। जिनके पहली बार तमाचा ये नहीं लगा, इन्होंने हमारे 2 वोट कैंसिल करने के लिए अपील डाल दी और 14 कैंसिल करा दिए थे। 2 की बड़ी पिछली बात तो याद आड़ी कर लेना। पिछली बार भी ये लोग मर रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? फिर आपने मेरा था 14 की रोल करके दोगे के बात थी इनका। वो ये तो ठग है। मेरा तो मैंने बहुत पहले था, जिस दिन जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो उस वक्त कहते नहीं बोला पूत के पैर पालना में दिख जाए। इनके पैर तो 14 में दिखे थे और 19 में थोड़ी सी चूक कर दी जनता ने, बहुत थोड़ी सी। और अब की बार देखना जनता इनको जूतियों से मारेगी। गांव में नहीं बढ़ सकते। ये एक पीढ़ी से तीन पीढ़ी बैठी है जो जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित किया है, जो किसान के नाम से अभय सिंह जीत करके आए थे एलनाबाद में। अब उन्होंने जवाब देना पड़ेगा कि उन्हीं के जाके वोट गिर दिए इसने। मतलब आप इस हार तक ध्यान भटका के 2024 के इलेक्शन में लेकर जाओ। हारूर नहीं होती है। अच्छा। हाँ जीत है। ठगी तो किसी के साथ भी कर सकती है। चीटिंग हो रही है। चीटिंग हो रही है। 420 का लगाओ। ये चीटर हैं, चीटर। हम इन पे क्या लाते, हम जनता के दरबार में चले गए हैं। पहला अदालत में एक केस अदालत में डालेंगे, दूसरा जनता के दरबार में हमने डाल दिया, जनता फैसला कर दी। नौ काम कर दिया घर की भाई काका लिखनिया। ये सही अपनी चित अपनी पट, ये सही है। अरे इन्हें तो लिखनी भी आंदी न कब मैंने लिखनी नहीं आंदा आंदा ना मिटाना आंदा ना। देखिए खाली खेत, भूखे पेट, जुआन सड़क पे कहाँ लगा दिए नौकरियों के रेट। दोबारा खाली पेट, भूखे खेत, नौजवान सड़कों पे नौकरियों के लगा दिए रेट। तो इनसे क्या विश्वास करेंगे? अविश्वास नहीं है। स्कूल है, अध्यापक नहीं, तार है, बिजली नहीं, नहरें हैं, पानी नहीं, सड़कें हैं, खड्डे हैं, तो कहाँ जाओगे? बुरा हाल है। और मैं कहता हूँ कर्मो जी, इन लोगों की चर्चा ना की जाए तो बेटर है। मैं अब ये कहता हूँ, मैं अपनी जुबान से ऐसे अपराधी, चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी लोगों का गद्दारी, सारी चीज जहाँ इकट्ठी हो जाए, उन लोगों के ऊपर चर्चा मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। चर्चा करना तो रोको। बिल्ली जाए कबूतर आंख बंद कर लेगा, बिल्ली छोड़ दे क्यों ना? आप वो काम कर रहे हो, बोले आंख बंद कर लो, कबूतर आंख बंद कर लेगा, बिल्ली छोड़ दे क्यों ना? हम कबूतर नहीं है। अच्छा जी। हम शेर हैं। अच्छा। हम जंगल के शेर हैं और वो पिंजरे के गादड़। और गादड़ जीत गए। कई बार हो पिंजरा चूहा भी शेर का वो काट दिया था ना पिंजरा चूहे ने, तो ये को खास कई बार माखी नहीं हाथी का सूंड में बढ़ जाएगा। ये कुलदीप बिश्नोई को एक बार जन्नू राहुल गांधी से मुलाकात भी करने देते नहीं, उसके नू सीढ़ को मैं मिलवा दिया। वो मिलने कौन दिया? अपने बाबू को मुलाकात करके सीढ़ नहीं हुई उसके। अपने भाई से सीढ़ नहीं हुई, तो राहुल गांधी से मिलकर कैसे? राहुल जी को पता था कि ये मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इसलिए राहुल जी ने इनको मिलने का समय नहीं दिया। जो रीट डाली है उसका कुछ असर मिलेगा? अरे होगा। अच्छा,
5-7 महीने में अभी डालेंगे, डाली नहीं है, तैयारी करने लग रहे हैं और डालेंगे। ये तो गुप्ती बात थी, आपने खोल दी। हम तो पब्लिक को बात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम बताएंगे लोगों को कि तुम्हारे साथ जाती हुई। आईपीएल के खिलाड़ियों ने डाल बोली कितनी चढ़ी थी, कुछ मेरा कुछ भाई वो तो आप ऐसे पूछो। अच्छा, आखिरी में वो गया है, मतलब मास्टरमाइंड आपने उसे बना दिया। मास्टरमाइंड वो है ही मास्टरमाइंड। ये जो कुनबा है स्वर्गीय चौधरी देवलाल परिवार में फूट थी वहाँ कैसे को? मैं जब तो कह रहा हूँ, कुआ होता नहीं, चोर चोर मुसेरे भाई बटे, जब आया माल का सौदेबाजी का सारे इकट्ठे हो गए, उससे पहले सारे एक दूसरे को आरोपित कर रहे थे। चलो जी, चलो। पूर्व मंत्री जयप्रकाश और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, इन बड़ी बात कही है भी, जो सौदेबाजी हुई है उसका बड़ा खुलासा ही दी, सारी बात पूछनी। तो अब है ना बेरा है, बेरा तो प्रधान जी ने भी है, फिर नु है सारी बात कहनी ठीक होनी, वो काम हो जाए। बोला सच कह दी सी, आंख मांगली मार दी। तो आप देखो के गणित था, यूं पूरा आंकड़ा होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई है राज्यसभा में, और अजय माकन की हार हुई है। कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा यदि लगने का काम होया तो निर्दलीय है, कार्तिकेय ने जीत के वो करे। हालांकि सेटलमेंट हुई है, सेटिंग भी हुई है, यू दावा है जयप्रकाश जी का। हर बहनों का हर दू मोड़ तर लिख रहा जरा ऐग हो, सारे बात चल रही है, बिके हैं और ट्रेडिंग हुई है, तो ये होगी जी। चलो चलो चलो, आप भी बताइयो। यो 29.34 वाला आंकड़ा बीच में आया, 1.66 का जो 2 नंबर की जो चॉइस का मामला, वो जुड़ के कार्तिक को जितान का जो फार्मूला, और भाई रड़क वाली पॉलिटिक्स का फार्मूला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स का फार्मूला, सारे चैल के मिलकर प्रधान जी का गद्दारों के और लुटेरों का इकट्ठे होने का फार्मूला। तो ये बड़े बड़े फार्मूले हैं, और ये सारे केमिकल यूज करे गए सारे, और उस केमिकल का रिजल्ट यूं मिला, कांग्रेस का रिएक्शन, और भाई इस कार्तिकेय का न मिल गया एक्शन। एक्शन मिल गया जी। कोई नहीं भुगतेगा, भुगतेंगे 100% भुगतेंगे। अच्छा, इस बात तो आपने, इस बात की खुशी है भाई वो भुगतेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि वो कहते हैं ना, इस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। का दुख नहीं है जी, हार का बड़ा भारी दुख है। हार का दुख उतना नहीं है जितना सरकार की बेईमानी और धोखेबाजी का दुख है। चलो जी, कर दो शेर भाई, शेर सवा शेर बब्बर शेर करिए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव का जो तिकड़मबाजी थी और जो टिकटमबाजी थी, उसका सारा खुलासा हमने बात में कुछ बात प्रत्यक्ष कह दी, कुछ अप्रत्यक्ष कह दी, और बाकी तो हम समझदारों समझने वाला नहीं, सारा काफी है। शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो भाई। अब होगी आपके फोन की टोटल सिक्योरिटी विद गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन। पाए चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन और साथ ही चोर की फोटो, और साथ ही कई सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 50,000 यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन को सिक्योर कर चुके हैं, तो आप भी देरी ना करें, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन, और थोड़े से पैसे लगाकर हमारी एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बने और अर्निंग करें। दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल द्वारा संपर्क करें।